दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट यहां पर बताने वाले हैं। मामला प्राइमरी टीचर में बीएड वाले कैंडिडेट जो बीएड पास हैं, उन्होंने आवेदन किए थे, परीक्षा भी हुई, अब रिजल्ट को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपने भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए अप्लाई किया था, परीक्षा दी है, लेकिन आपने डीएड की जगह बीएड का कोर्स कर रखा है और आपसे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें आपको एलिजिबल बताया गया था, लेकिन अब रिजल्ट की बारी आने पर यहां पर रिजल्ट को रोक दिया गया है। क्या कारण है, तमाम बातों को लेकर यह वीडियो होने वाला है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, सभी कैंडिडेटों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के फैसले का यहां पर हवाला देकर इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक करके शेयर जरूर करें और आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि नोटिफिकेशन में आपसे फॉर्म भरा लिया गया, आपसे फीस ले ली गई, परीक्षा करवा ली गई और जब रिजल्ट की बारी आती है, नौकरी की बारी आती है, तो यहाँ पर देखिए बीएड वालों का प्राथमिक टीईटी का परिणाम जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको 14 मई 2022 आज है और 13 मई 2022 का लेटेस्ट अपडेट और साथ ही कोर्ट का फैसला भी यहाँ पर दिखाने वाले हैं। बीएड वालों का प्राथमिक टीईटी का परिणाम जारी करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब रोक ही लगानी होती है तो ये फॉर्म क्यों भराते हैं, फीस क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये कोर्ट नंबर 32 और केस राइट ए नंबर 15/12/2022। पिटिशनर है प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर है। रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर। साथ ही काउंसिल फॉर पिटिशनर तान्या पांडे हैं और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट CSC और धनंजय अवस्थी और ऋषि श्रीवास्तव। यहाँ पर देखिए हॉनरेबल सिद्धार्थ जी, दिस राइट पिटिशन हैज बीन फिल्ड प्रेइंग फॉर डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट नंबर 3 नॉट बी डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ बीएड। यहाँ पर क्वालिफाइड कैंडिडेट स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बता दिया गया है कि जो बीएड कैंडिडेट है, बीएड किए हैं, उनका जो पास है परीक्षा में, उनका रिजल्ट जो है तो स्पष्ट तौर पर डिक्लेयर नहीं करना है। हु अपेयर्ड इन द उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राइमरी लेवल। तो दोस्तों बता दें यह उत्तर प्रदेश का मामला है। आप भले ही मध्य प्रदेश के हों या अन्य राज्य के हों, तो जब एक जगह का फैसला आता है तो दूसरी जगह भी तत्काल प्रभाव से उसी तरह का नियम लागू हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 2021 which was held on 23/1/2022 in the first meeting 10 AM to 12:30 PM in light of the fact that BEd degree holder have been declared ineligible for appointment to the post of assistant teacher in primary schools। स्पष्ट तौर पर इस फैसले में बता दिया गया है कि वह इनएलिजिबल है, अपात्र हैं जो बीएड कैंडिडेट हैं क्लास 1 से 5 तक के लिए बाय द राजस्थान हाई कोर्ट ऑन 25/11/2021 रेंडरिंग डिक्लेरेशन ऑफ दियर रिजल्ट। यहाँ पर उटाइल, यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर पर राजस्थान के द्वारा जो फैसला दिया गया था राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा 25/11/2021 को, उसका हवाला देकर उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। क्या पता आगे चल के मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट और जो भर्ती प्रक्रिया है उसको यहाँ पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश का हवाला देके यहाँ पर ऐसा ही हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पिटिशनर नंबर 1 एंड 2 हैव डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DELED और डिग्री एंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET सर्टिफिकेट एंड पिटिशनर नंबर 3 to 5 हैव क्लियर्ड बेसिक टीचर सर्टिफिकेट यानी BTC correspondent and teacher eligibility test TET। all the petitioner are qualified so apply for the assistant teacher in junior basic school as per National Council for Teacher Education यानी NCTE notification से by virtue of notification of the NCTE डेट 28/6/2018 बीएड कैंडिडेट who were earlier ineligible for appointment for the post of assistant teacher in primary school class 1 to 5 were made eligible subject to acquiring eligibility। this notification date 28/11/2018 was challenged before the Honorable Rajasthan High Court in Rajendra Singh
चोटिया एंड अनदर बी द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड अदर डीवी सिविल राइट पिटीशन नंबर 1853/2021 एंड कंसर्निट मैटर। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जब भर्ती परीक्षा प्राइमरी टीचर की निकली थी उसमें एलिजिबल माना गया था बीएड वाले कैंडिडेटों को, लेकिन कुछ कैंडिडेट यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा दिए, जहाँ पर राजेंद्र सिंह यहाँ पर नाम दिया हुआ है और भी हैं, तो उनके द्वारा राजस्थान में जैसा फैसला आया था वहाँ पर लगाया है, जबकि स्पष्ट निर्देश है कि बीएड वालों को फॉर्म अप्लाई करेंगे जब उनकी सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के बाद इनको एक कोर्स होता है 6 महीने का, वह करना होता है। राजस्थान कोर्ट वाज जजमेंट वाइड जजमेंट डेट 25/11/2021 passed in the aforesaid case set aside the notification dated 28/6/2018 and held that B.Ed degree holder could not be eligible for appointment to the post of teacher at the primary school level class 1 से 5। स्पष्ट तौर पर बताया हुआ है कि राजस्थान की सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था 25/11/2021 का, उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया जो पास कैंडिडेट हैं वहाँ पर और बीएड किए हुए हैं उनका जो है तो यहाँ पर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ टीचर यहाँ पर बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान हाई कोर्ट कंक्लूड दैट द अफोरसाइड नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 वाज अनलॉफुल बिकॉज, ठीक, यानी नियम विरुद्ध जारी किया गया ऐसा कुछ बताया हुआ है। साथ ही इट इज द अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 23 ऑफ द RTE एक्ट डिड नॉट हैव एंड। साथ ही दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इट इज नॉट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ RTE एक्ट रिलैक्सिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया prescribed by the NCTE nor there has been any exercise for asserting exercise of the condition or precedent for exercising such power। तो देखिए यहाँ पर इन चीज़ों का ये साफ तौर पर मतलब यहाँ पर बताया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के जो नियम के तहत जो NCTE के दिशा निर्देश है उसमें बीएड वालों को नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो स्पष्ट तौर पर जो RTE का नियम है, RTE के तहत जो यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है तो RTE में तो ये भी बताया हुआ है कि किस प्रकार से कितने शिक्षकों के जो पद खाली हैं वह खाली नहीं होने चाहिए। देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कितने हजारों की संख्या में पद खाली हैं, तो ये जो है उस बिंदु को पकड़ते हैं जिसमें जो परीक्षार्थी हैं उनसे फीस लेने के बाद उनका नुकसान हो, ऐसे बिंदु को नहीं पकड़ते हैं जिनमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से लाखों की संख्या में पद खाली हैं प्राइमरी टीचर की अगर हम बात करते हैं। इट हैज बीन सबमिटेड दैट द स्टेट ऑफ यूपी द स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट considered the judgment of the Rajasthan High Court and the result of the examination of UP TET have been declared on 25/2/2022 and certified are about to be distributed to the selected candidate। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में परीक्षा हुई उसका रिजल्ट जारी किया गया यूपी टेट में 25/2/2022 को उसमें सर्टिफिकेट जो दिया गया उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। साथ ही इन द काउंटर एफिडेविट फील्ड on behalf the respondent number 3 it has been admitted that the notification that 26/6/2018 के अनुसार has been caused by the Rajasthan High Court and if any notification is made in persons of the aforesaid judgment the same shall be complied। कंप्लेंट की गई है सीधी तौर पर राजस्थान के जो हाई कोर्ट के निर्णय हैं उसको लेकर यहाँ पर कि वहाँ पर जब नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर क्यों मान्यता दे रहे हैं। लर्निंग काउंसिलिंग फॉर द पेटिशनर हैज सबमिटेड दैट इट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू appropriate notification। Learned standing council will seek instructions in this regard whether any notification has been issued in the state of UP as per the judgment of the Rajasthan High Court noted above। यानी सीधी तौर पर यहाँ पर देखिए यूपी का मामला है, लेकिन फैसला जो राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया था उसका यहाँ पर बिंदु लेके उसी को नियम मानते हुए यहाँ पर उसको लागू करने की बात की गई है।
साथ ही पुट अप दिस केस एज ए फ्रेश केस 16/5/2022 को इसका फाइनली जो है तो किया जाएगा। 16 मई 2022 को यहाँ पर टिल द नेक्स्ट डेट नो सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द यूपी टेट प्राइमरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 विच वाज हेल्ड ऑन 23/1/2022। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बता दिया गया है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है, जब तक उनके परीक्षा परिणाम को रोकने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। 12/5/2022 ऑर्डर डेट यहाँ पर रोहित देख सकते हैं। तो दोस्तों अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर उत्तर प्रदेश में राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट को लेकर यहाँ पर नियम की बात की गई है, तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह होने वाला है। वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।